सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। तो मैंने पहले भी यहाँ नवीन भाई के यहाँ आपको एक जो पशु हैं इनके उनकी वीडियो दिखाई थी। उसके साथ ही कहा था कि जो सस्ता शेड है मेरे हिसाब से इससे अच्छा और सस्ता शेड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आज हम आपको ये शेड दिखाएंगे, इसके साइज के बारे में पूछेंगे, कितने पैसे में ये तैयार हुआ, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है और क्या मटेरियल इन्होंने यूज कर रखा है। तो सारी बातें नवीन भाई से पूछेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो भाई ये वीडियो हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ये जो शेड है नवीन भाई ने बना रखा है, इसमें यहाँ पे इस साइड लगभग बैठने की जगह बना रखी है और ये मेन गेट बना रखा है। सबसे मेन बात मैं इस शेड की बताऊं कि यहाँ पे कोई भी मक्खी मच्छर अंदर आने की कोई जगह नहीं है। ये देखिए सामने जो चारों तरफ जालियां लगाई हुई हैं और जो पीछे है वो तूड़ी का स्टॉक कर रखा है भाई ने, और इस साइड फिर दोबारा से जालियां लगा रखी हैं। और जो एंट्री पॉइंट है वो ये है, खोल के दिखाना नवीन भाई इसको, ये एंट्री पॉइंट है और इस पे भी भाई साहब ने जाली का गेट ही लगा रखा है। ये देखिए, तो यहाँ से पशु अंदर आएगा, यहीं से भाई साहब का जो तूड़े का स्टॉक है वो होगा। और सभी सारे भी जितने भी यहाँ पे खुले, यहाँ पे जैसे आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, सभी में जालियां फिट कर रखी हैं। मेन गेट पे भी जाली लगा रखी है। कोई भी मच्छर या मक्खी इस शेड में हमने पूरे सीजन, हम गर्मियों में भी आ चुके हैं, सर्दी में भी आ चुके हैं और बारिश के टाइम भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे मच्छर मक्खी की एंट्री ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मच्छर मक्खी ना होना फार्म पे, क्योंकि फार्म पे जो भी भाई फार्म बनाते हैं वहाँ पे मक्खियों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और बारिश के टाइम मच्छर इतना परेशान करते हैं पशुओं को कि जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी एक बार नवीन भाई से इसके शेड के बारे में पूछेंगे कि इसका साइज क्या है भाई साहब। इसकी भाई साहब लंबाई है 100 फीट की। 100 फीट की लंबाई वहां से लेके वहां तक। हाँ जी, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है भाई साहब? चौड़ाई है भाई साहब 18 फुट। 18 फीट की चौड़ाई है। हाँ जी। तो 18 फीट में भाई साहब आपने जो पशु है, ये जो पशुओं की जो खोर है जिसको मांद भी कहते हैं बहुत सारे एरिया में, ये इसकी चौड़ाई कितनी बना रखी है? इसकी 1.5 फुट है भाई साहब। 1.5 फीट, ठीक है। तो इसके बाद जो भैंसों के लिए आपने जगह बनाई, ये कितने फीट तक है? यहाँ जैसे कि इस जगह से लेके और वहां तक ये 14 फीट है भाई साहब। ये 14 फीट है। और ये पीछे भाई साहब? ये बच्चे पीछे आराम से 4 फुट जगह बच्चों के लिए भाई साहब। 4 फीट जगह बच्चों के लिए बनाई है, 14 फीट जगह भैंसों के लिए। तो मैं देखने वाले भाइयों को बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि 14 फीट की जगह जो भैंसों की भाई ने बनाई है उसकी जगह आप 12 फीट की भी रख सकते हैं, 12-13 फीट की। क्योंकि जो ये काफ जैसे कि यहाँ बैठा है, तो ये जो दूसरी भैंस का अगर पेशाब इसको आके लगेगा तो बच्चा भूलने के चांस हो जाएंगे। और अगर 1 फीट की जगह और इस बच्चे को मिलेगी तो पेशाब वगैरह इसको नहीं लगेगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो दूसरी साइड बच्चे जहां बांधे जाते हैं उसको थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, जैसे कि ये इस साइड में नवीन भाई साहब ने कर रखा है। तो भाई साहब इसमें जो तूड़ी का स्टॉक आपने बनाया वो कितने फीट का बनाया? वो 30 फीट है भाई साहब। 30 फीट है। और इससे आगे लगभग 60 फुट की ये खोर पशु बांधने के लिए। 60 फीट की खोर। और आगे जगह कितनी छोड़ी फिर? 10 फुट बैठने के लिए भाई। 10 फुट बैठने के लिए। तो भाई साहब इसमें 60 फीट में कितने पशु आ जाएंगे भाई साहब? वो ऐसे 12-13 पशु आराम से आ जाते हैं। 12-13 बड़ी भैंसें आ जाएंगी एक साइड में, पीछे 12-13 बच्चे भी आ जाएंगे। हाँ जी। तो भाई साहब इसमें जो सारा खर्चा कितना लगा आपका इस में शेड बनाने में? खर्चा भाई साहब टोटल 4 से 4.5 लाख रुपए में सारा कंप्लीट तैयार हो गया। 4 से 4.5 लाख रुपए में लगभग 12 बड़ी भैंसें और 12 उनके कटड़ियां उनको छोड़ के, और 30 फीट तूड़ी की जगह, और जिसमें 10 फीट बैठने की भी जगह जहाँ पे 2-4 पहिया आराम से डल सकती हैं। तो इसमें लगभग 4.5 लाख रुपए में तैयार होगा। तो सबसे जो मेन बात है वो ये छत है। भाई साहब ने ये छत बना रखी है, देखिए बहुत ही कम खर्चे की छत है ये। इससे सस्ता मेरे ख्याल से कोई छत आपको पड़ेगा नहीं जो भी डेयरी फार्मर है। ये जो बीच में लोहे के गाटर लगा रखे हैं भाई ने, और इसके ऊपर बांस डाला हुआ है, जो ये मोटे वाला बांस है ये डाला हुआ है, और उसके ऊपर जो
पतला बांस है वो डाला हुआ है, और टाटी बोलेंगे जिसको, या बांस की जो पतली साइड वो होती है। और इसके ऊपर क्या डाला है भाई साहब, जो ये पतले वाली बांस है इसके ऊपर? भाई साहब बांस के ऊपर बांस की टाटी है। हाँ हाँ। और टाटी के ऊपर अभी जो कागज डालते हैं वो फट नहीं जाए इसलिए थोड़ी थोड़ी पराल है, पुड़े हैं, वो डालते हैं। अच्छा, जो गेहूं का पराली बोलेंगे जिसको, गेहूं का बचा हुआ है वो डाल के उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाया है, बढ़िया वाला पॉलीथीन है, फिर उसके ऊपर मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी कितने इंच डाल रखी है भाई साहब? 2-2.5 इंच मिट्टी है भाई साहब। 2-2.5 इंच। और उसके ऊपर भाई साहब? उसके ऊपर कुछ नहीं है भाई साहब। अच्छा, उसके ऊपर पक्का नहीं कर रखा आपने? नहीं, पक्का नहीं किया भाई साहब। अच्छा, तो मैं देखने वाले भाइयों को बताऊं कि आप इसमें ऐसी मिट्टी का यूज कीजिए जो आराम से छत को छोड़े ना, ज्यादा पानी के साथ बारिश के टाइम पे बह के ना चले। तो ये बहुत ही सस्ता मैं कहूँगा छत, मेरे ख्याल से जो लेंटर डालते हैं या जो पत्थर डालते हैं उससे मैं कहूँगा लगभग कितने गुना सस्ती होगी भाई साहब ये? भाई साहब ये मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए में से अगर गाटर पत्थर लगाएंगे तो छत आएगी। अच्छा, 3 लाख में? तो इस छत का कितना खर्चा था? इस छत का टोटल खर्चा 90,000 रुपए। 90,000 में सभी गाटर भी, मिट्टी भी, कागज भी सब आ लिया, सब कुछ। अच्छा, उस टाइम पे सस्ता होगा, फिर काफी साल पहले बनाई होगी आपने? 7-8 साल हो गए भाई साहब। 7-8 साल हो गए। तो अगर ये 90,000 में उस टाइम पे तैयार हुई थी तो कितने आपने गाटर पत्थर का क्या खर्चा बताया था? उस टाइम पे 3 लाख में तैयार हो रहा था भाई साहब। उस टाइम 3 लाख में, और अगर इस पे लेंटर डाला जाता तो 3 की जगह वहां पे 4-4.5 लाख रुपए लगते आराम से लेंटर में। आराम से लगते। ठीक है, तो ये बहुत ही सस्ती छत है, इसको हम बोलेंगे। तो जो भी नया डेयरी फार्म बनाते हैं, नया शेड बनाते हैं, उनके लिए एक ये मैं आइडियल शेड कहूँगा, कम खर्चे का और बिल्कुल बढ़िया। कम खर्चे में ये नहीं है कि आप अच्छी चीज नहीं ले रहे हैं, तो अच्छा आपको कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया आपका शेड मिलेगा जिसमें मक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे। तो ये देखिए, गर्मियों में तरपाल भाई साहब कह रहे हैं हटा दिए जाते हैं। जो पीछे व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं वो सीम रखे हैं भाई ने, और सर्दियों में इनको बंद कर देते हैं। कोई गर्मियों में भी हम इस साइड में आए हैं तो उस टाइम भी यहाँ पे हमें ठंडी लगी है, पंखे चलाने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि ऊपर जो छत है वो गर्म नहीं होती। तो ये साइड का डिजाइन भाई का बहुत ही बढ़िया है, और जो 1.5 फीट की ये बना रखी है, इसमें मैंने डिटेल से सारी बातें आपको बताई। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये सेट। और बहुत सारे भाइयों को मेरे ख्याल से इस वीडियो का बहुत ज़्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि हमने भी खुद भी शेड डेयरी फार्म जो बना रखा है, शेड बना रखा है, लेकिन मैं उसमें खर्चा बहुत लग गया था। लेकिन ये जो शेड है, मैं इसको अपना जो शेड है उससे भी ज़्यादा बेटर इस शेड को कहूँगा, और आप ज़रूर इस डिज़ाइन को चूज़ करके अपना शेड भी बना सकते हैं। ठीक है भाइयों, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा भाई का शेड। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि और भाइयों को भी इस शेड का, इस डिज़ाइन ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार।